कर्नाटक में मुस्लिम व्यापारियों को मंदिर परिसर में स्टॉल लगाने के खिलाफ और उसके बाद हलाल मांस विरोधी अभियान चलाने के कुछ दिनों बाद बजरंग दल और श्री राम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी संगठन अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हिंदू समूह अजान के दौरान ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हनुमान चालीसा के पाठ और अन्य भक्ति प्रार्थनाओं को बजाने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले को संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य मंत्री के.एस. येचुरप्पा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने के लिए ही इस मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। दिल्ली में सोमवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना की संक्रमण दर बढ़ गई है। सोमवार को लगभग 1.5 महीने बाद संक्रमण दर में 1% से अधिक हुई है। जांच के लिए भेजे गए 1.34 मामले कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 17 फरवरी को 1.48% मामले कोरोना संक्रमित मिले थे। कोरोना के 82 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में संक्रमण दर 2.84%। गुरुग्राम में सोमवार को संक्रमण दर 2.84% पर पहुंच गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग के बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित के 36 नए मरीजों से जिले में पहचान की गई है। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,61,052 हो गई है। अगली खबर, पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अगले 3 महीने के भीतर आम चुनाव कराने में असमर्थता जताई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कई कानूनी अड़चनों और प्रकृत्यात्मक चुनौतियों के कारण अगले 3 महीनों के भीतर आम चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने डॉन अखबार से बातचीत में कहा कि आम चुनाव की तारीखों में करीब 6 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि परिसीमन में वक्त लगता है। यहाँ आपत्तियों को रजिस्टर करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाता है और फिर उन आपत्तियों को सुलझाने के लिए 1 महीने का वक्त लगता है। अगली खबर, श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटबाया का इस्तीफा मांगा है। इस पर गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि वे श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। इधर श्रीलंका के राजनीतिक दलों में आपसी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विपक्ष से एकता मंत्रिमंडल में शामिल होने का अनुरोध किया था। अगली खबर, मुरादाबाद में गहल शहीद पुलिस ने 2 ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो गोकशी करके गोमांस सप्लाई करती थी। 25-25 हजार रुपए की इनामी सगी बहनें शातिर दिमाग हैं। पुलिस पूछताछ में उन्हें चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। बताया कि घर के अंदर गौकशी करने के बाद मांस को बड़े फ्रिज में रख लेती थी। इसके बाद ऑन डिमांड स्कूटी से शहर के अलग अलग इलाकों में गोमांस का सप्लाई किया जाता था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए घर की महिलाएं ही गोमांस का सप्लाई करने का काम करती थीं। वहीं दूसरी ओर फरार महिलाएं समेत 5 अन्य लोगों की तलाशी में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक प्राइवेट बस ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 30 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बस पर सवार दिल्ली से बस्ती और सिद्धार्थनगर के लिए जा रहे थे। अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र के मुमताज नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग की मौके पर ही मौत की पुष्टि की गई है जबकि 30 से अधिक यात्री घायल बताए गए हैं। इनमें से करीब 12 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि अन्य यात्रियों को प्रारंभिक इलाज करने के बाद छुट्टी दे दी गई। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी की सत्ता संभालने के बाद एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी शुरू कर गए हैं। यह मुस्लिम नाम वाले शहर में इसमें लगभग 12 जिले शामिल हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत 6 जिलों से की जानी है। लिस्ट में पहला नाम अलीगढ़ और उसके बाद फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का है। यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश भी हैं। गोरखपुर का सांसद रहने के दौरान उन्होंने वहां के कई इलाकों के नामों में बदलाव भी किया था। अगली खबर, बलिया में बीमार महिला को ठेले में अस्पताल ले जाने संबंधी वायरल वीडियो को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे विज्ञापनों पर खर्च करने की बजाय चिकित्सा सेवा पर खर्च किया जाए तो गरीब लोगों की जान बच सकती है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की झूठी उपलब्धि के झूठे विज्ञापनों में जितना खर्च किया जाता है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर सपा के समय सुधरी चिकित्साओं सेवा पर लगातार खर्च किया जाता रहा होता तो आज भाजपा के राज में स्ट्रेचर व एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की जानें न जा रही होती और वो बचाई जा सकती थी। अगली खबर, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के आर्थिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व का उल्लेख किया है और कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमारी समुद्री क्षेत्र ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और व्यापार तथा वाणिज्य
वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान भी दिया है। पीएम मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि आज राष्ट्रीय समुद्र दिवस पर हम अपने गौरवशाली समुद्री इतिहास को याद करते हैं और भारत के आर्थिक विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पिछले 8 वर्ष में हमारी समुद्री क्षेत्र ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और व्यापार तथा वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी योगदान भी दिया है। वहीं पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में लिखा कि पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें बंदरगाह क्षमता का विस्तार और मौजूदा प्रणालियों को और भी अधिक कुशल बनाना शामिल है। भारतीय उत्पाद के लिए नए बाजारों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जा रहा है। अगली खबर, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के भीतर हर स्तर पर एकजुटता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी का फिर से मजबूत होना इस लोकतंत्र और समाज के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष ने ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की हालिया बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि वे इससे अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव में हार से नेता कितने निराश हैं। उन्होंने चिंतन शिविर आयोजित करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सोनिया गांधी ने विभाजन एवं ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंटवारे के समय के तथ्य और इतिहास के तोड़ मरोड़ कर पेश करना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए नियमित बात हो चुकी है। उनके मुताबिक हम बीजेपी को सदियों से हमारे विविधतापूर्ण समाज को एकजुट रखने और समुद्र करने वाले सौहार्द व सद्भाव के रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखनाथ मंदिर में तैनात यूपी पुलिस के पीएसी जवान पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। इस मामले की जांच एटीएस कर रही है। आरोपी मुर्तजा ने एटीएस से कल पूरी रात किसी अज्ञात स्थान पर पूछताछ भी की है। उन्होंने उसके आतंकी कनेक्शन के बारे में भी कई सवाल किए। गौरतलब है कि मुर्तजा ने गोरखपुर मठ में पीएसी जवान पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। सूत्र के मुताबिक आरोपी मुर्तजा एटीएस के समक्ष बार बार बयान बदल रहा है। इसी बीच मुर्तजा के नेपाल से भी कनेक्शन का पता लगा रहे हैं। एटीएस ने मुर्तजा के 2 मददगारों को भी हिरासत में लिया है। एटीएस पूरी कोशिश कर रही है कि मुर्तजा के सभी मददगारों की पहचान कर गोरखनाथ मंदिर में हमले में उनकी भूमिका का सामने लाई जाए।